हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 60 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। काशी के बाद मथुरा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद के परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग को स्वीकार कर अयोध्या एवं काशी सरीके एक और विवाद के समाधान का मार्ग प्रशस्त किया है। यह तय सा है कि इस मामले के प्रतिवादी हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत मिलने के आसार इसलिए नहीं क्योंकि काशी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के इसी तरह के सर्वेक्षण को वह अपनी सहमति प्रदान कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनाए रखने वाला 1991 का अधिनियम इसकी जांच फर्क को निषेध नहीं करता कि किसी स्थल का मूल स्वरूप क्या था। इस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है क्योंकि यह इतिहास की गलतियों पर पर्दा डालने और सत्य की अनदेखी करने वाला कानून है। सभी धार्मिक स्थलों को 1947 वाली स्थिति में बनाए रखने की पैरवी करने वाला यह अधिनियम एक तरह से यही कहता है कि अतीत के अत्याचारों से आंखें मूंद ली जाएं। इस विवादित अधिनियम की न्याय और सत्य की कसौटी पर परख आवश्यक है। पहले अयोध्या, फिर काशी और अब मथुरा के मामले में उच्चतर न्यायालयों के निर्णय यही संकेत करते हैं कि न्यायपालिका इस बात को समझ रही है कि इतिहास से हमें जो समस्याएं मिली हैं उन्हें सदैव के लिए यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता और न ही ऐसा करके यह माना जा सकता
है कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहेगा। अच्छा होगा कि खुद को सेक्युलर बताने वाले दल और नेता भी इस यथार्थ को समझें कि कटु सत्य से आंखें फेर कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। विश्व के अनेक देशों ने स्वतंत्रता मिलने के बाद सबसे पहला काम गुलामी के प्रतीकों को हटाने मिटाने का किया, लेकिन भारत में उल्टी गंगा बहाई गई। यह इस हद तक बहाई गई कि आक्रांताओं के नाम वाली सड़कों के नए नामकरण भी नहीं किए गए। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा के मामले अदालतों तक इसीलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि स्वतंत्रता के तत्काल बाद अन्याय और अपमान के जिन कृत्यों को दूर करने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए था, वह नहीं किया गया। स्वतंत्रता के उपरांत यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य था कि जिस तरह सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, उसी तरह बाबर और औरंगजेब सरीके अत्याचारी मुगल शासकों की ओर से अयोध्या, काशी और मथुरा के मंदिरों का ध्वंस कर वहाँ जो मस्जिदें बनाई गईं उन्हें अनियंत्र बनाया जाता। यह देखना दयनीय है कि काशी और मथुरा में खुली आंखें से यह साफ साफ दिखता है कि यहाँ भगवान शिव एवं कृष्ण के नाम पर बने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया गया। फिर भी उनके लिए अदालती लड़ाई लड़नी पड़ रही है। धन्यवाद।